चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। बीता समय बीता पहर, बीता समय बीता पहर, काम ढलने को है, से खुद वो छोड़ जाओगे। सोचा न था इस कदर आप रुलाओगे। देख रहे हैं मन के अंदर हम कायस्थ कुल, देख रहे हैं मन के अंदर हम कायस्थ कुल। आज जख्मों पे भी जख्म है, सुर्ख हो गया जिगर के खाई से। हरा फिर आप न कर पाओगे, हरा फिर आप न कर पाओगे। सोचा न था इस कदर आप हम रुलाओगे। है कहाँ खुशी अब कहाँ बहार है कहाँ खुशी अब कहाँ बहार है। तेरा आंगन आज सुना है, कैसे आज उसकी रंगीन कर पाओगे। सोचा न था आप इस कदर रुलाओगे, सोचा न था आप इस कदर रुलाओगे। सुना सुना आज सहाय सदन, सुना सुना आज सहाय सदन, थका थका सबका चरण। ढूंढता चहुओर अमर कदम, ढूंढता चहुओर अमर कदम। नेपथ से आज बोल रहे, नहीं तुम ढूंढ पाओगे, नहीं तुम ढूंढ पाओगे। सोचा न था आप इस कदर आप इस कदर रुलाओगे। यहाँ उपस्थित सभी बड़े भाई चित्रांश को प्रणाम। आज श्रद्धांजलि में हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए सबको धन्यवाद। और दिल से हम अपने आदरणीय रविनंदन सहाय जी का श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। भैया के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस एक बहन के दिल से इतना ही निकलता है कि ये मायका है, आंगन है अपना। बड़ा दुखद लग रहा है देखकर कि जहाँ हम होली मनाया करते थे, वहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में हम श्रद्धांजलि देने बैठे हैं। उम्र होती है, रोग होता है, लोग गुजर जाते हैं, लेकिन लगता है कि उनका साथ हमेशा रहता, क्योंकि वो बहुत अच्छे कोच थे। अभिभावक या कोच ऐसा होता है जिससे आपको डर नहीं रहे और अनुशासित रहे। तो ये वो आंगन था जहाँ हम अनुशासित भी थे और हमें भय भी नहीं होता था। तो भैया के लिए यही कहेंगे कि आगे हमारी कमेटी के लिए जो भी कोच होंगे, जो भी इस आंगन को चलाएगा, वो फूल की बगिया इसी तरह महकाते रहे। धन्यवाद। मंचासीन सभी सम्मानजनों को मेरा प्रणाम, सभी यहाँ आए चित्रांश बंधुओं को, बहनों को मेरा प्रणाम। अमर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन वो हमारे चित्रांशों के बीच एकता बना के रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग एकजुट रहें, और मैं भी यही आप लोग से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम लोग चित्रांश एकजुट हो और उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रविनंदन सहाय जी की श्रद्धांजलि सभा है। मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनके बारे में जितना बोलूँ बहुत कम है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, मैंने उन्हें बहुत कम जाना, क्योंकि मैं जब जीती उसके बारे में मैं जानी उनको अच्छे से, लेकिन जितना जानी बहुत अच्छे इंसान थे। वो एकजुट करके रखते थे पूरे कायक समाज को, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और यही सब बात बोलकर मैं उन्हें अपनी बिना श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो मैं उनको जमुई ले जा रहा था, तो रास्ते के लिए मैंने शेखपुरा के जिला अध्यक्ष से पूछा कि जमुई जाना है, कैसे जाना है। उसने पूछा भैया क्या है वहाँ, हम कहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन है। तो उसने कहा ये कैसे होगा भैया कि आप मेरे रास्ते से गुजरिएगा और बिना अभिनंदन किए उनको आगे हम जाने देंगे। हम कहे ठीक है। और मात्र 2-3 दिन समय बचा था। शेखपुरा बहुत छोटा जिला है, आप सब जानते हैं, लेकिन उस छोटे जिले में भी लगभग 400-500 लोगों का कार्यक्रम बना के वहां स्वागत किया। जमुई जंगल है, लेकिन उस जंगल में 1-1.5 हजार से
अधिक लोग उस स्वागत समारोह में थे और बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। बेगूसराय में जाता था, मुश्किल से 20-25 आदमी बैठकों में बैठते थे, लेकिन उनका जब अभिनंदन हुआ तो वहाँ टाउन हॉल जो 1000 सीटिंग कैपेसिटी है वो खचाखच भरा हुआ और वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि 1100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं रविनंदन सहाय के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि पूरे देश में कायस्थ महासभा को उन्होंने एक नया आयाम दिया। और मैं नहीं जानता, निर्मल सर, मल्लिक जी जानते होंगे, लेकिन इनके पूर्व भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए होंगे, लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात जो राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला, हमको नहीं लगता है कि इनके पूर्व के अध्यक्षों को भी मिला होगा, क्योंकि मैं डेली व्हाट्सएप पर देख रहा हूं छोटे छोटे जगह पर भी इनका अभिनंदन, इनका श्रद्धांजलि सभा हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्पेशल आए हैं और ये सभी को, यहाँ बैठे हुए लोगों को, हमको, आपको, और ये बहुत बड़ा सद्भावना है इस कार्यक्रम में। अभी आपने सुना राजीव रंजन सिन्हा जी को, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बोल रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे थे, रो रहे थे, गला रुद रहा था। गुजर जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, उनके कमी को कितना पूरा हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन आप समाज का काम करते रहिए, आपके साथ, आपके पीछे, आपके आगे, जब जरूरत होगा हम सभी आपके साथ बने रहेंगे। और उनका जो कल्पना है, उन्होंने जो सपना देखा है काय समाज को, और काय समाज का हित राष्ट्र के हित के बराबर है, क्योंकि काय समाज जब जगेगा तो राष्ट्र जगेगा। सारे समाज को बात कर ले चलने वाला अगर कोई समाज है तो वो कैसा है। और बड़ा धैर्यवान थे, बड़े धीरे धीरे कामों को, अच्छा किसी ने कहा कि वो ऐसे अभिभावक थे, ऐसे टीचर थे जिनसे न डर लगता था, अनुशासन अपने आप आ जाता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण की गीता में उपदेश दिए थे कि निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के काम किए जा, फल की चिंता मत कर। इस व्यक्ति में उस चीज को मैंने देखा। वो चाहते तो राजनीतिक व्यक्ति हो सकते थे, चाहते तो बड़े अफसर हो सकते थे, बहुत बड़े व्यवसायी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। ये सामर्थ्य उनमें मैंने देखा है। और कई पार्टियों ने तो टिकट उनको कहा कि आप चुनाव ना लड़िए, आप तो मिनिस्टर हो जाइए, लेकिन वो राजनीति से अलग, और यह भी जो काम उन्होंने वो कर रहे थे, इसमें कोई स्वार्थ मुझे दिखाई नहीं देता। एक ही स्वार्थ था, कायस्थ का उत्थान और देश की भलाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमको तो असल में आदरणीय रविशंकर जी को सुनना है। धन्यवाद। आदरणीय निर्मल बाबू, परम आदरणीय योगेंद्र मलिक जी, मेरे स्नेही छोटे भाई राजीव रंजन सिन्हा जी, मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ विधायक मित्र अरुण सिन्हा जी, प्रदेश महामंत्री सुजीत कुमार वर्मा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र राष्ट्रीय मंत्री मनहर कृष्ण अतुल जी, सह प्रभारी अमिताभ जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, पार्षद कुमार संजीव बबलू जी, माला सिन्हा जी, बहुत सारे मित्र बैठे हैं। मैं समय की कमी के कारण कुछ नाम नहीं लूँगा। जरा भैया आप लोग बैठ जाइए तो मैं लोगों से बात करूं प्लीज़। मैं कहाँ से शुरू करूं? एक और बड़े कार्यक्रम में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, फोन पर फोन आ रहा है। मैं बहुत संक्षेप में 3-4 बातें ही कहूँगा। रविनंदन बाबू का की सबसे बड़े व्यक्तित्व की उनकी खासियत थी उनका बड़ा हृदय। देखिए, बड़े खानदान में लोग पैदा होते हैं, बड़े परिवार में लोग पैदा होते हैं, लेकिन दिल बड़ा होना ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो अमर भैया का दिल बहुत बड़ा था। एक बात तो मैं कहना, मैं अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, राष्ट्रीय राजनीति में अब 20 साल से हूं, 21 साल से एमपी हूं, पहले राज्यसभा में था, अब लोकसभा में हूं, अटल जी की सरकार में भी मंत्री था, अभी भी मंत्री हूं। लेकिन अपने समाज के कार्यक्रम में जाने का हमको अवसर मिला रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। उसमें कुछ भूमिका राजीव जी की भी है, मलिक जी की है, बाकी अपने नेताओं की है, कि भोपाल हो, लखनऊ हो, काशी हो, पटना हो, ये जाने का अवसर मिला। और मैं तो आपके इस कायस्थ महासभा के आंदोलन का शुभचिंतक हूं, क्योंकि मैं भी इसी परिवार में पैदा हुआ। लेकिन आज मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आप किसी समाज के नेता बनते हैं तो समाज के नेता की पहली परख होती है अपनी राजनीति नहीं करना, समाज को जोड़कर करना। और हमारे अमर बाबू ने जिस तरह से समाज को जोड़ा है, उसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। कभी उन्होंने अपने हित की बात नहीं की, हमारी उनसे बहुत बात होती थी। मुझे याद है कि मैं जब लोकसभा का एमपी बन करके उनका फोन आया, मुझे उन्होंने बधाई दिया, हमने कहा नहीं मैं आपको प्रणाम करने आऊंगा। तो मैं पटना आया तो दूसरी बार तो क्या आपके साथ 1-1.5 घंटा बैठूंगा। उन्होंने कहा चाय पियेंगे, गपशप करेंगे। तो फिर कहा ऐसे कैसे होगा, आप बड़े मंत्री बन के आ रहे हैं तो भोजन करेंगे ना मेरे साथ। तो निर्मल बाबू भी थे, मलिक जी भी थे, क्या बढ़िया भोजन कराया था, क्या आनंद आ गया मुझे भी। आज तक उन्होंने कभी अपने बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, आज जब वो नहीं है तो उनके इस बड़कपन को समझना जरूरी है। दर्जनों क्या कितनी बार मिलना हुआ, नहीं तो फोन पर बातचीत, एक बार भी बाबू रविंद्र सहाय ने अपने बारे में कहा रवि जी हमारा ये काम कर दीजिए या हमको ये बनवा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इस पोजीशन में है कि लोगों की मदद करते हैं, करेंगे भी, अपेक्षा भी है, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा। तो इसके लिए मैं बहुत उनका अभिनंदन करूंगा। ऐसे लोग बहुत बिरले मिलते हैं। इसलिए वो राजीव तुम भावुक हो गए, तुम्हारा स्वाभाविक है, बहुत तुम अटैच हो गए थे। राजीव ने मुझे फोन किया कि आप आएंगे। मैं उस दिन जिस दिन हवन हुआ उस दिन भी आया था। तो आज मेरा कार्यक्रम कहीं बाहर का था, मैंने कहा नहीं, जब रवि बाबू का श्रद्धांजलि सभा है तो मैं जरूर आऊंगा। देखिए वो आदमी का बड़कपन क्या है, आज आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार मैं उनसे पूछता था कि जरा सा जमींदार परिवार की विरासत के बारे में बताइए ना, जानने की इच्छा होती। तो अपने टिपिकल तिरहुतिया अंदाज में थोड़ा परेशानी हो गई है कि जमींदारी सब खत्म हो गए हमने सबके, काहेला पूछा आपने। कई बार मैं पूछता था उनसे, उन्होंने एक बात मुझे ऐसी कही कि दोनों आदमी की सादगी का परिचय मिलता है कि हमारे दादाजी का निधन हो गया था, बाबू श्यामनंद सहाय। कृष्णनंदन सहाय जी को मैं जानता हूं। मैं भी राजू को बता रहा था कि मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैं इतना बड़ा था। हमारे नाना जी बाबू कृष्णनंदन सहाय से, श्यामनंद सहाय से बहुत क्लोज थे, तो अपनी गाड़ी से मुझे ले आए थे। तो मैं यहाँ कुत्तों को देख रहा था, बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते उस समय हुआ करते थे। तो हमने कहा कि तुमने कहा आपको एक उदाहरण बताऊंगा, देखिए आप लोग समझिए कितना बड़ा बड़कपन है कि हमारे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो राजेंद्र बाबू भारत के राष्ट्रपति थे, 57-58 की बात है। तो वो एक अनअनाउंस चले आए यहां पर मातापुर सिंह के लिए। अब राष्ट्रपति जी थे, बताया नहीं था, तो कृष्णनंदन साहब भी कहीं गए हुए थे। तो ये सेंट जेवियर स्कूल से साइकिल चला के आए थे घर पर। तो कुछ ऐसा संयोग था कि घर में कोई नहीं था। और राजेंद्र बाबू भी पटना में तो कभी अपने को राष्ट्रपति नहीं मानते थे, सब पटना के लोग चले आए। तो उन्होंने पूछा कोई बबुआ हथिन कि कहाँ अमर बाबू हथिन, तो बुलाऊं ना उनका। तो हम पीछे थे। अब देखे राष्ट्रपति जी घुसे तो गाड़ी हवाली मुवाली
तो हाफ पैंट हमने तो कहे कि उन्हें बुलाए, इधर आओ बैठो मेरे साथ। अब जब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारे दादाजी गुजरे हैं, तो पोता को ही मैं अपनी मातम कुर्सी देता हूं। अब देखिए कितना बड़ा बड़प्पन है, इसको समझते हैं आप। इसमें कोई भी अहंकार नहीं, सरलता सहजता राजेंद्र बाबू की भी और अमर भैया की भी, ये उनका बड़प्पन था, ये समझना चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वो चले गए, रहना चाहिए था, लेकिन जिस बड़े बरगद वृक्ष पर वो इस आंदोलन को ले गए, वो आंदोलन राजीव बाबू, निर्मल बाबू, योगेंद्र बाबू चलना चाहिए। मैं यही कहूँगा। और जैसा अरुण जी ने कहा, जितना सहयोग हम लोग की ओर से होगा हम हमेशा देंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व के कई परिचय। एक परिचय है कि मेरे पिताजी का नाम जो अभी राजीव ने बताया। दूसरा परिचय है कि मेरे अपने परिवार का परिचय है। तीसरा परिचय है कि मैं बिहारी हूँ। चौथा परिचय है कि मैं हिंदू हूँ। पांचवा परिचय है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। इन सबों के साथ साथ मेरा एक और परिचय है कि मैं चित्रांश हूँ। चित्रांश परिवार में पैदा हुआ हूँ, और चाहे वो चित्रांश हो या बिहारी हो या मेरा परिवार हो या भारतीय हो, इन सबों में कोई अंतर नहीं है। और शायद हमारे अमर बाबू समझते थे कि अगर मैं इस समाज का नेता हूं तो मुझे जोड़ने वाला बनना पड़ेगा। जो सेतु का काम है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो शायद हमारे समाज के पुरखे जो भी हैं, चाहे वो राजेंद्र बाबू हो या लाल बहादुर शास्त्री हो या हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसकी अगुवाई में काम करने का मौका अरुण जी को, राजीव को, मुझे, अतुल जी को, सबको मिला था, वो भी जोड़ने का काम करते थे। तो बाबू अमर सहाय जोड़ने वाले सेतु थे। मुझे लगता है कि अगर ये कार्यक्रम का ये सोच हमारी होगी तो उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पुण्य आत्मा को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले